अब मैं माननीय राजदूत महोदय से अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार, आप सभी लोगों का भारतीय राजदूतावास में हार्दिक स्वागत है। और हम लोग इस नववर्ष में पहली बार मिल रहे हैं, तो नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए। ये वर्ष मंगलमय हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सब उन्नति के पथ पर आगे बढ़े, ये हम लोग की प्रार्थना है राजदूतावास की ओर से। जैसा हेमा जी ने कहा, आज का विषय है विश्व हिंदी दिवस का समारोह। और मैं ये इस बात के लिए आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह का उत्साह आपने दिखाया है वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत उत्साह है। जैसा मैंने पहले शायद कहा था कि मुझे इसकी बहुत खुशी होती है कि आयरलैंड में अपेक्षाकृत छोटी संख्या होने के बावजूद भी, इसमें कनाडा में था या कैलिफोर्निया में था, तो वहाँ बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है, तो उसकी तुलना में यहाँ छोटी है कम्युनिटी, लेकिन इतनी समृद्ध है और इतनी वीरतापूर्ण है, इतनी ऊर्जावान है। ये सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और ये विशेष मेरे लिए संतोष की बात है कि इतनी 60-70 हज़ार शायद लोग बोलते हैं कि भारतीय कम्युनिटी की संख्या होगी, लेकिन इसमें जितनी भाषाएं समाहित हैं भारत की, वो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत सुखद अवसर है। अभी प्रधानमंत्री जी का संदेश आपने देखा विश्व हिंदी दिवस में, तो उन्होंने विश्व हिंदी दिवस के और हिंदी के समर्थन को भी उन्होंने पंच प्रण से और अमृत काल से जोड़ा है कि आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और ये कल 15 अगस्त 2023 में जो समारोह होगा उसके बाद खत्म नहीं हो। प्रधानमंत्री मोदी ने हमको ये विजन दिया है, दर्शन दिया है कि हम समारोह में ही अंत विराम न दें, बल्कि आने वाले 25 वर्षों के लिए तैयारी करें, जिससे कि हमारा देश जब 100वीं वर्षगांठ मनाए आज़ादी की, इसकी परिकल्पना के लिए, इसके स्वर्णिम भविष्य के लिए हम अभी से कमर कस के पांच प्रण करके आगे बढ़े। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है पंचप्रण का कि हमको अपनी विरासत पे गर्व है, और विरासत के कई पहलू हैं। तो एक आधारभूत पहलू है विरासत का, वो भाषा। क्योंकि संस्कृत में कहते हैं कि यदि वाग नहीं भविष्यति, कि अगर वाणी नहीं होती तो हमें कुछ संवाद नहीं मिलता, भ्रम नहीं होता, कुछ ज्ञान नहीं होता। तो जो हमारा ज्ञान का आधार है, उसका आधार है भाषा। और भारत का सौभाग्य है कि उसमें इतनी पुरानी भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, और इतनी प्राचीन भाषाएं हैं, इतनी समृद्ध भाषाएं हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के संदेश की जो मूल भावना है उसको ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी दिवस को भी इस तरीके से मनाना चाहता था कि उसमें भारत की सभी भाषाओं को बोलने वाले लोगों को जोड़ने का अवसर मिले। और जैसा आप सब जानते हैं कि संस्कृत और तमिल दो बहुत पुरानी, सबसे पुरानी भाषाएं हैं भारत की। इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत समृद्ध किया है। कि अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में चाहे वेद है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, या इस तरह के जो संस्कृत का जो साहित्य है, उसका लगभग हर भारतीय भाषा में अनुवाद हुआ है। और उसके जो विषय वस्तु है संस्कृत के साहित्य का, उसको आधार बना करके लगभग हर भारतीय भाषा में नया साहित्य रचा है। तो इस तरीके से एक भाषा ने दूसरी भाषा को समृद्ध किया है। ऐसी परंपरा हमारे देश में रही है। इस परंपरा को और ऊर्जावान करने की आवश्यकता है। हम अगर मैं सौभाग्य से ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ मेरी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन मैं भारत के ऐसे जो भाई बहन हैं जिनकी मातृभाषा नहीं है, उनकी भावनाओं का मैं आदर करता हूँ और उनके प्रति मैं गुजरता हूँ, उनके साथ में खड़ा हूँ कि हिंदी का विकास तब तक नहीं होगा जब तक उसका अपनापन भारत की सभी भाषाओं के साथ आत्मीयता से नहीं जुड़ेगा। इस तरीके से अगर हिंदी का जो साहित्य, आज का जो साहित्य है या पुराना जो समृद्ध साहित्य रहा है,
उसका दूसरी भाषाओं के साथ हम आदान प्रदान नहीं करेंगे। तो जैसे पानी होता है वो ठहर जाता है तो उसमें सड़न आ जाती है, वैसे ही भाषाओं का साहित्य की भी स्थिति है। तो मैं चाहता हूँ कि आयरलैंड में हम ये परंपरा शुरू करें कि जो हिंदी का कोई समारोह हो तो उसमें खाली हिंदी भाषा के ही बोलने वाले लोग न, बाकी भाषाओं के बोलने वाले और उनके साहित्यकार, उनके कवि, उनके संगीतकार, जो आलोचक हैं, वो सब जुड़े। मैं एक कदम और आगे भी जाना चाहूँगा, हेमंत जी आप याद करिएगा, इसको जल्दी हम लोग करते हैं कि जैसे हम हिंदी के लिए समारोह करते हैं वैसे ही मैं जरूर चाहूँगा कि यहाँ जैसे मलयालम बोलने वाले बहुत से लोग हैं, तो भारतीय राष्ट्रवाद मलयालम भाषा और उसके साहित्य को लेकर के भी हम एक करना चाहिए, हाँ, जिसमें जो मलयालम नहीं बोलने वाले हैं वो भी आए और सुने और अपने को समृद्ध बनाए। हाँ, कि आज मलयालम की समृद्धि क्या, भाषा और साहित्य की विशेषता क्या है, समृद्धि क्या है, क्या लिखा जा रहा है, क्या विचारधाराएं उसमें आ रही हैं, वो सुनेंगे तो वो खुद भी लाभान्वित होंगे। ऐसे ही यहाँ तमिल की बोलने वालों की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि अन्य भाषाएं भी जैसे कोंकणी है या असमिया है या बंगाली है, तो जितने हैं आप प्लीज आगे आइए और ये राष्ट्रवाद आपका है, ये मंच आपका है। अगर हम एक दूसरे को सुनना समझना शुरू करेंगे तो उससे हमको अलग आत्मीय सुख भी मिलेगी, हमारा विकास होगा। हाँ, तो भाषा के नाम पर हम हमारे साथ भारतीय राजदूतावास के पास और आप लोग कमेटी के साथ काम करने के बहुत सारे अवसर जुड़ सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने उत्साह से इतने कम समय में और ये सब चीज़ों में पर भी आप लोग यहाँ आए हैं और इसमें अपने भाग ले रहे हैं। कुछ लोग तो दूर से आए हैं, उनको डब्लिन से बाहर से जो आए हैं उनका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा और मैं कृतज्ञ हूँ कि आपको समय दिया। अंत में जयशंकर जी की एक प्रसाद की एक कविता है जो मुझे बहुत प्रिय है, उसको मैं प्रस्तुत करके विराम देना चाहूँगा। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयी की मानवता हो जाए। जो शक्ति के कण हैं, जो अकेले हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन अगर उस शक्ति के कणों को आप जोड़ दीजिए तो उन्हें बहुत ताकत आ जाती है। तो हमारे एक छोटी सी इंडियन कम्युनिटी में जितनी टैलेंट है, जितनी क्रिएटिविटी है, जितनी वर्सेटिलिटी है, वो अलग अलग रहे तो शायद उसका उतना प्रभाव नहीं हो, लेकिन अगर हम मिलजुल के काम करेंगे तो उसका प्रभाव बहुत बहुत धन्यवाद और आपका ऐसे शरण करतम दयाओं श्री गणेशाय नमः। ऐसे शरण करतम दयाओं श्री गणेशाय नमः। यज्ञ करस व्यवहार से गुण
स्वीकार करें और आप अपनी दया दृष्टि सदैव मुझ पे बनाए रखें। कोई भी यज्ञ या शुभ कार्य करने से पहले हम आपको याद करते हैं, आपकी ही स्तुति करते हैं। आपकी अर्चना से ही हमारा कार्य सफल होता है। आप ही विधाता हैं, आप ही विघ्नहर्ता हैं। आपकी स्तुति से ही सब कार्य आरंभ होते हैं। आप अपने भूषक वाहन पर तीनों लोकों में विराजमान हैं और आप ही हर समय हम सबकी सहायता करते हैं। आप इस जगत के आदि देव हैं और आपसे ही सब काम बनते हैं। मैं आपके चरणों में आई हूँ, आप मेरी कामना को पूरा करें भगवान। इसके साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार करना चाहूंगी कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया और इस माध्यम से मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप जरूर जम्मू कश्मीर आएं, भारत के ताज आएं, जम्मू के मंदिरों और कश्मीर की वादियों का आनंद उठाएं। जय हिंद, जय भारत। नववर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा माननीय राष्ट्रपति जी का कि उन्होंने ये हिंदी दिवस मनाने का अवसर दिया है। और जैसे कि हमारे भारत देश में विविधता में एकता मैं हमेशा देखते आ रहा हूँ बचपन से, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते, बस 2 मिनट में इस पर कुछ कहना चाहूँगा। तो भारत में रहने वाले जो लोग हैं विभिन्न जातियों, धर्मों और मान्यताओं से संबंध रखते हैं, पर वे एकता में रहते हैं और इस तथ्य को साबित करते हैं कि विविधता में एकता है। जाति, वर्ग, धर्म और जैसी अनेक मान्यता होने के बावजूद एकता, परस्पर शांति, प्रेम, सद्भाव आदि अस्तित्व का केंद्र है। यह विभिन्न भाषाओं और धर्मों के पुनर्मिलन का स्थल है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए लोग यहाँ हर धर्म का सम्मान करते हैं। यहाँ लोग धर्म और आध्यात्मिकता के उच्च महत्व रखते हैं, जो रिश्तों को मजबूत करता है। एकता न केवल लोगों को नैतिक रूप से मदद करती है, बल्कि यह अन्य देशों के लिए भी एक महान प्रतिमान है। भारत एक आनंददायक देश है, जहाँ किलोमीटर गहरे झरने भी है और किलोमीटर ऊंचे पहाड़ भी हैं। यहाँ सूखा रेगिस्तान भी है और लहराता समंदर भी। हम और आप स्वाद के स्तर तक जुड़े हुए हैं, जहाँ पूरब से रसगुल्ला, पश्चिम से वड़ा पाव चलता है और पूरे देश में स्वाद बन जाता है। जहाँ उत्तर से राजमा चावल, लिट्टी चोखा और दक्षिण से इडली डोसा निकलता है, तो पूरे देश में स्वाद बन जाता है। और आखिरकार 2 लाइनें कहना चाहूँगा। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अरे घास री रोटी ही जद बन पिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीक पड़्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूँ घणो लड़्यो हूँ घणो सयो, मेवाड़ी मान बचावन ने। मैं लड़्यो घणो मैं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावन। मैं पाछ नहीं छोड़ी रन, बेड़ा रो खून बहावन। जद याद करूं हल्दी घाटी, जद याद करूं हल्दी घाटी ने, जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रगत उतर आवे। सुख दुख रो साथी चेतक रो, सोती सी फूक जगा जावे। पर आज बिलखता देखूं, जद राज कौन ने रोटी ने, तो शास्त्र धर्म ने भूलूं छिंदवाणी ज्योति ने। आसोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भीम बजर छाती। आँख्या में आंसू भर बोलियो, हूँ लिखूं अकबर ने पाती। राणा रो कागज बाँचुयो, अकबर रो सपनो सो साची। पर नेन करया विश्वास नहीं, बार भर फिर बाँची। बस दूत इशारो पा भाजो, पीतल ने तुरंत बुलावन ने। तिरनारो पीतल आप मुग्यो, अकबर रो भरम मिटावन ने। जैसी यानी कि उसको महाराणा प्रताप का जो पत्र
उसको बात अकबर बादशाह पहुंचा था तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। ஆண்களுக்கு இந்த சமுதாயம் ஒரு மரியாதை, பெண்களுக்கு ஒரு ஆட்சேபம். ஏன் இந்த வேறுபாடு? பெண்ணாய் பிறந்தது தவறா? இந்த கேள்விக்கு பதில் என்னுள்ளே ஒரு தீயாய் எரிந்தது. அப்போதுதான் நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன். நான் ஏன் இந்த சிந்தனைக்கு ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரக்கூடாது? அப்போதுதான் நான் ஒரு மனிதராக சிந்தித்தேன். நான் ஒரு பெண் ஆனால் என்ன? எனக்கும் எல்லாம் உணர்ச்சிகள் உண்டு. நானும் என் படிப்பு, என் வேலையில் உயர முடியும். இந்த வெறித்தனம் என் உள்ளே எரிந்து கொண்டே இருந்தது. அந்த தீ எனக்கு ஒரு லட்சியம் தந்தது. இது என் தனித்தன்மையை உயர்ந்தது. இந்த நாள் என்னை சமுதாயம் ஒரு பெண்ணாக மட்டுமில்லை, ஆனால் ஒரு மனிதனாக கூட மரியாதையோடு காண்கிறது. அது என்னுள்ளே ஒரு வெற்றி உணர்ச்சி எழுப்பியுள்ளது. நான் ஒரு பெண்ணானா என்ன? நானும் ஒரு மனிதன் தானே. हिंदी का हुआ, मैं कौन हूँ? मैं इंसान हूँ, लेकिन यह समाज ने मुझे लड़की के औहदा दिया है, इसलिए मेरे अंदर भय, घृणा और अन्य भावनाएं भर गई थी. एक सवाल मेरे अंदर हमेशा चुभती रहती थी, क्यों मैं एक औरत बन गई? क्या समाज पुरुषों के लिए एक सम्मान, महिलाओं के लिए एक घृणा? ये अंतर क्यों? क्या लड़की पैदा होना गलत है? क्या लड़की के रूप में जन्म लेना गलत है? यह सवाल जवाब मेरे अंदर आग की तरह जल रही थी. तब मैंने एक निर्णय लिया, क्यों ना मैं इन विचारों में परिवर्तन लाऊं. तभी मैंने इंसान के रूप में सोचा, महिला होने में क्या बुराई है? मेरे पास भावनाएं हैं, मैं भी काम और पढ़ाई में उत्कृष्ट प्राप्त कर सकती हूँ. यह आग अंदर ही अंदर सुलगता रहा. उस आग ने मुझे एक उद्देश्य दिया. इसने मेरे व्यक्तित्व को बढ़ाया. आज समाज मुझे महिला आगा के रूप में नहीं, बल्कि एक मनुष्य आगा के रूप में भी सम्मान की दृष्टि से देखता है. यह मेरी जीत है. मैं औरत हूँ तो क्या हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ. धन्यवाद. कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मर्द में. ठम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाव उखड़. मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है. गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर. मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजाली हो. बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है. पिस जाता है इक्षुदंड, झरती रस के धारा अखंड. मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार. जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं. वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ. अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ. जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया. जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं. मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल. सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही. वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं. वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पुरुष के है साधन प्रचंड. वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं. कड़करिया जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर. विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है. जो लाक्ष द्रोह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं. बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा. जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे. तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है. धन्यवाद आपका. कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ. मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ.
जब पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्धार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जब भाव सागर करने को नाव बहाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसाता रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहां पर जाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जब जिस पृथ्वी पर जोड़ा कर वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन का रोग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। जो जिस पर भूमि के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूँ, मैं मदकदा निशेष किए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जब झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। धन्यवाद। शिवाजी महाराज अपने 6 साल के पुत्र संभाजी महाराज और कुछ साथियों के साथ आगरा के लिए निकले। आगरा पहुंचने के बाद उनको राजा का सम्मान बिल्कुल नहीं मिला और बार बार अपमानित किया गया और छल से औरंगजेब ने उन्हें नजर कैद कर लिया। शिवाजी महाराज चाहते थे कि इतनी बड़ी सेना से युद्ध से नहीं बल्कि युक्ति से मात की जा सकती है और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और औरंगजेब से मंदिरों, साधु संतों और ब्राह्मणों को मिठाई बांटने की इच्छा जाहिर की। बेखबर औरंगजेब ने ये इच्छा मान ली। फिर क्या, बड़े बड़े पिटारे मंगवाए गए और उनमें तो एक मराठी गीत है, उसका अनुवाद आपको करूंगा। आईच्या गर्भात उमगली झुंजराची रीत, तरवारीशी लगीन लागल जडली गेली प्रीत। लाख संकट झेलून घेल अशी पहाडी छाती, देह देश धर्मा पायी प्राण घेतल हाती। शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कुणाची भीती। तो ये शूरवीर सरदार जो है, लड़ने का जज्बा अपनी माँ के कोख से ही सीख के आते हैं और उनकी दीवानगी, उनकी शादी, उनका जीवन एक तलवार से ही साथ होता है। चाहे लाख संकट आए, सीना ठोक के उसका सामना करते हैं और अपनी प्राणा की ना परवाह करते हुए हमेशा शिवाजी महाराज के साथ वो खड़े हुए। आगे एक शूरवीर सरदार कहता है कि जिंकावे या कटून मराव, हेच आम्हाला ठाव। लढून मराव मरून जगाव, हेच आम्हाला ठाव। देशापायी सारी विसरू माया ममता नाती। देह देश धर्मापायी प्राण घेतल हाती। शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कुणाची भीती। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है।
ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का सम्मान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। इसकी खुशबू से महकी ये क्यारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। धन्यवाद। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं? भूखे मानचित्र पर अंकित त्रिभुज, यही क्या तू है? नर के नभक्ष चरण की दृढ़ कल्पना, नहीं क्या तू है? भेदों का ज्ञाता, निगुणताओं का चिरज्ञानी है मेरे प्यारे देश। नहीं, तू पत्थर है, पानी है, जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूं मैं। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं, शील यह भूमंडल भर का है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है। देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्कर है। निखिल विश्व को जन्मभूमि वंदन को नमन करूंगी। खंडित है यह वही शैल से, सरिता से, सागर से, पर जब भी दो हाथ निकल मिलते हैं आद्वीपांतर से, तब खाई को 5 शून्य में महामोद मचता है। दो द्वीपों के बीच सेतु, यह भारत ही रचता है। मंगलमय यह महासेतु बंधन को नमन करूंगा। दो हृदय के तार जहां भी जो जन जोड़ रहे हैं, मित्र भाव की ओर विश्व की गति को मोड़ रहे हैं। घोल रहे हैं जीवन सरिता में प्रेम रसायन, घोल रहे हैं देश देश के बीच मुदे वातायन। आत्मा बंधु कहकर ऐसे जन जन को नमन करूं मैं। उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने आता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। मानवता के इस ललाट वंदन को नमन करूंगा। धन्यवाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत। देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ये शहीद मुल्क मिल्लत में तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट पूछे कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब इस कविता का दूसरा भाग जो है ललकार, वो अब मैं सादर करने वाला हूँ। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर्वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। हाथ जिनमें हो जुनूं कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, जहाँ तैली पर ये रो लड़ चले है ये कदम। जिंदगी तो अपनी महिमा मौत की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इंकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना आज। दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जिब्बा से कड़ती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर
आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अरे बांदरे मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधने चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैत्री अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भूपर वही प्रखर। फल शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायश्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे। थी सभा सन, सब लोग डरे। आधे बेहोश या चुप थे खड़े, केवल दो नर ना अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। प्रेमा है और मैं ट्रिनिटी कॉलेज में एक वैज्ञानिक के तौर पे काम कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सबके साथ मिलकर, और ये भी अच्छा लग रहा है कि अभी इस एरिया में साइंटिफिक रिसर्च में हूँ। इस एरिया में काफ़ी वैज्ञानिक अभी इंडिया से आ रहे हैं और हम तरक्की कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं कि रिसर्च के फील्ड में बहुत सारे इंडियंस को आज मैं देखती हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो मेरा बचपन मैं बंगाल में मैं पली बड़ी हूँ, बट मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी। तो ये जो हिंदी दिवस की जो हम लोग सेलिब्रेशन आज कर रहे हैं, मुझे हिंदी पखवाड़ा की याद दिलाती है। तो हम जब बचपन में थे तो हमारे प्रिंसिपल साहब और जो टीचर्स हैं हमें एक हफ्ता पूरा हिंदी, जबकि हमारा ये सेकेंड लैंग्वेज हुआ करता था अलॉन्ग विद इंग्लिश, तो ये हम एक हफ्ता पूरे हिंदी को समर्पित करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं भारत के बाहर भी ये दिवस को मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो आज मैं जो कविता आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, शायद बहुत लोग इसको जानते नहीं है। ये कवि कुंवर नारायण जी की लिखी हुई नीम की फूल है। और मैंने अपने खास दोस्त से जो IIT मद्रास से है, वो कविता के काफ़ी मतलब चर्चा करते, तो उनसे मैंने पूछा कि कौन सा मुझे ऐसा एक दिवस है और आप कौन सा मैं आपको पाठ करूँ। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया क्योंकि इसमें इस कविता में बहुत सारा जो हमारी बचपन की यादें, बहुत साधारण सी कविता है, बहुत आपको पढ़ के शायद सुनने में ऐसा लगेगा नहीं, पर इसमें हमारे बचपन की यादें और जो सरल स्वाभाविक जीवन है जो आज शायद हम। ये जो कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसका शीर्षक है कोशिश मेरी हार गई, मैं अभी हारा नहीं हुआ। और ये एक श्रृंखला चली आ रही है पिछले 6 सालों से, नियति ये उसकी श्रृंखला है। मैं ये सुनाने के बाद आपको पूरा वक्तव्य बताता हूँ। ये कविता है कि ये शाम दुखों की जाएगी, कल नए तराने गाऊंगा। ये काली रात भी बीतेगी, कल नया सवेरा लाऊंगा। उफानों से भरा समंदर हूँ, किसी नदी की सिमटती धारा नहीं। कोशिश मेरी हार गई, मैं अभी हारा नहीं। कोशिश मेरी हार गई, मैं अभी हारा नहीं। हाँ गिरूंगा फिर उठूंगा, पर न एक पल को रुकूंगा। जीत लूंगा या लड़कर मरूंगा, पर न चरण वंदन करूंगा। न ताल मेरी न सुर है मेरा, पर तांडव प्रचंड करूंगा। चढ़कर विफलता की सीढ़ियां सफलता तक पहुंच जाऊंगा। वक्त भी हो जाए मजबूर, ऐसा कोहराम मचाऊंगा। दिन का चमकता सूरज हूं मैं, किसी रात का टूटा तारा नहीं। कोशिश मेरी हार गई, मैं अभी हारा नहीं। उन्होंने कहा हम सब उस जो मिठास होती है ना, शक्कर, हम वो शक्कर है, आर्सेनिक दूध है। हमको ये रहना है, तो शक्कर को अलग तो नहीं कर सकते। दूध में शक्कर को मिला दो, अपनी मिठास को मिला दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे उस मिठास का स्वाद हम भी ले रहे हैं, हमारे बच्चे भी लेंगे, यहाँ के रहने वाले लोग भी लेंगे। हम उसको उनसे अलग नहीं कर सकते, वो हमको अपने से अलग नहीं कर सकते। तो प्यार बांटने की जरूरत है। ये की जीवन इसी को कहते हैं। हम देने वाले लोग हैं, हम देवता हैं, हम देवता तुल्य कहलाते हैं।
क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान रहता है, इसीलिए आपके अंदर बैठे हुए भगवान को हम सब नमन करते हैं। मनुष्य को अगर फैली हो जाती तो मुझे नमन कर रहा है, आपको कोई नहीं कर रहा है, आपके अंदर कोई बैठा है। बस मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबको सहृदय धन्यवाद करता हूँ आने के लिए और अपनी भागीदारी निभाने के लिए। अंत में छोटी सी बात कहकर के अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि थोड़ा सा स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय पढ़ना सीखिए, पढ़ने घर पे पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो आदत पड़ेगी बच्चों को आदत पड़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और अपने स्वभाव में रहिए, छोटी सब लोग करेंगे, सबको करने की जरूरत है। मेरे कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। ऐसा मन में संकल्प है। आपका आज का दिन शुभ है, आने वाला नववर्ष को हिंदी दिवस की नववर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। कार्यक्रम के आयोजन के लिए महामहिम को, मैडम को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात के साथ गायत्री मंत्र के साथ मैं बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सुभाष जी इन विचारों के लिए और सबको प्रेरणा देने के लिए। इसी के साथ हम आज की प्रस्तुतियों का समापन करते हैं। भारतीय राजदूतावास की तरफ से आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद और सभी प्रस्तुतकर्ताओं का विश्व हिंदी दिवस में उत्साह से भाग लेने के लिए विशेष आभार। और इस आभार को व्यक्त करते हुए हम सभी प्रवक्ताओं को एक प्रशंसा पत्र भेंट करना चाहते हैं। जैसे जैसे नाम की घोषणा की जाए कृपया आगे आके इसे माननीय राजदूत महोदय से प्राप्त करें। तत्पश्चात कृपया जलपान के लिए कक्ष से बाहर की ओर प्रस्थान करें। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।